वो संजय जी, तो उनसे ही इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और वेद व्यास जी ने दिए तो थे। इसमें मेनली तो कृष्णा जी को उन्होंने, अर्जुन जी ने कहा था कि अपना जो रथ है वो आगे उसमें मध्य में ले जाएं, ताकि वो देखना चाहता था कि कितने मतलब उनके साथ में खड़े हैं सामने युद्ध करने के लिए। तो कृष्णा जी ने जो रथ था अपने रथी के कहने पे सारथी ने अपना रथ है दोनों दलों के बीच में लाकर उस रथ को खड़ा कर दिया। इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप भी हो रही थी और प्रभु उनको समझाएंगे आगे कि कैसे वो मतलब करना तो पड़ेगा युद्ध। तो उनको उस टाइम फिर उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, जिसको आगे इसमें एक्सप्लेन किया गया गीता में। ठीक है जी प्रभु जी, राधे राधे। राधे राधे। नैन्सी जी। हाँ जी प्रभु जी। क्या सुने थे बताइए, सुनाइए। मैंने कल गीता का पहले अध्याय का 24वां श्लोक किया था। इसमें आपने बताया था कि इस श्लोक में जो अर्जुन है उसको गूढ़ाकेश कहकर बुलाया गया है जी। गूढ़ाकेश का मतलब होता है कि जिसने नींद और अज्ञान दोनों के ऊपर अपना काबू पा लिया, या जिसका नींद और अज्ञान जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसे गूढ़ाकेश कहा जाता है जी। तो जो अर्जुन जी थे वो भगवान कृष्ण के मित्र भी थे और भक्त भी थे, इसलिए अर्जुन जी ने भगवान के नाम उच्चारण से जो नींद पर और अज्ञान पर दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जो अर्जुन जी थे वो चलते फिरते खाते सोते टाइम हर टाइम जो भी अर्जुन जी क्या कोई भी जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वो हर टाइम चलते फिरते सोते खाते पीते वो अगर भगवान के गुण नाम का उच्चारण, गुणों का उच्चारण, उनकी लीलाओं का उच्चारण करता रहे तो वो हमेशा जो है भय मुक्त हो जाता है। इसी को ही समाधि लगाना या कृष्ण भावना अमृत भी कहा जाता है जी। तो इसी प्रकार जो कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण जी थे वो अर्जुन के मन में क्या चल रहा था उस चीज को समझ गए थे कि अर्जुन चाहता था कि वो ये देख सके कि दोनों सेनाओं के बीच में वो अपना रथ खड़ा करवा कर ये देखना चाहता था कि उसके सामने कौन कौन अपना है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ युद्ध करने के लिए आया हुआ है जी। और आपने बताया था कि अर्जुन के कहने पर भगवान ने जो रथ था वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर वो तो खड़ा कर दिया था। और संजय जी को भगवान ने वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो सारा महाभारत का जो भी युद्ध होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में वो एज इट इज वो धृतराष्ट्र को बता सके, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने मना कर दिया था भगवान कृष्ण को कि मैं अपने पुत्रों का विनाश होता जो अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए जो आप ये दिव्य दृष्टि है मेरे सेक्रेटरी संजय जी को दे दो जी। और कुछ? बस जी। ठीक है, तो फिर आज हम दूसरा श्लोक शुरू करेंगे। आज कौन सा श्लोक शुरू करेंगे? 25वां। पहला अध्याय का 25वां नंबर श्लोक शुरू करेंगे। श्लोक प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान को याद, आंख बंद करते हुए मन में भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ते हुए जीवा में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः द्रोणा प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। समवेतान् कुरुनिति। पढ़िए एक एक करके। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। बहुत सुंदर, धन्यवाद। नेक्स्ट। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे, सॉरी अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे। भीष्म 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 पितामह भीष्म पितामह द्रोण द्रोण गुरु द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः प्रमुखता के समक्ष के समक्ष सर्वेषां सर्वेषां सबों के सबों के च भी महीक्षिताम् महीक्षिताम् संसार भर के राजा संसार भर के राजा। उवाच उवाच कहा पार्थ पार्थ हे पृथा के पुत्र हे प्रथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबको समवेतान एकत्रित कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। अनुवाद। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसका तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं? ये प्रभु जी जो इसमें पार्थ है, इसमें प्रथा बोला हुआ है, वो प्रथा उन्होंने कुंती को बोला है। हाँ, पृथा पुत्र पृथा मीन्स कुंती। हाँ, पृथा पुत्री वो कुंती को संबोधन गया है। पार्थ का अर्थ अर्जुन को, पार्थ का अर्जुन और प्रथा को कुंती बोला। हाँ,
ए, ए प्रथापुत्र मीन्स हे अर्जुन, ये भी संबोधन हो सकता है। हे अर्जुन जी। तात्पर्य में पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कोई बात नहीं। जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र, ओके, कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन के पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश कर दी है। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जैसे हम पिछले श्लोक में सुने हैं, भगवान ने अर्जुन के कहने के अनुसार अर्जुन का रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में लेके खड़ा कर दिए। अर्जुन इसीलिए भगवान को निर्देश दिए, हे पार्थ, मेरे साथ जो युद्ध करने के लिए आए हैं और कौन कौन इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, मतलब भाग लिए हैं, या मैं किसके साथ युद्ध करूंगा, ये सब जानने के लिए मैं दोनों पक्षों का सेना को देखना चाहता हूँ। इसीलिए दोनों पक्षों के बीच में मेरा ये रथ को लेके रखिए। इसी बात को भगवान ने सहज स्वीकार किए और अर्जुन का रथ को दोनों पक्ष के बीच में लेके रखने खड़े कर दिए। ये सारे दृश्य को देखते हुए संजय ने अपने हस्तिनापुर में रहते हुए अपने राजा को बता रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। पिछले श्लोक में हम पढ़े हैं, संजय उवाच, मतलब संजय ने कहे हैं। संजय ने कहे, हे भारत श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आदेश दिए हैं और भगवान कृष्ण इस प्रकार अर्जुन का रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके रख दिए हैं। इस प्रकार संजय उसी प्रकार राजा को कहने लगे। और पिछले श्लोक में हम सुने थे, एक शब्द आया था जो कि गुड़ाकेश। गुड़ा का अर्थ निद्रा, नींद, और उसको जो जीत लेता है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। नींद को दूसरा अर्थ है अज्ञान भी है, वो अज्ञान को भी जो जीत लेते हैं उसको गुड़ाकेश कहते हैं। हम ये सारे कल चर्चा कर चुके हैं। भगवान भक्त वत्सल होने के कारण अर्जुन का सारे निर्देश को पालन कर रहे हैं और अर्जुन जैसे कहते हैं उसी प्रकार वो रथ को चलाते हैं। आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज का श्लोक जो है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीखिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। आज का जो श्लोक में है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन,
देखो कौन कौन आए हैं, तुम देखना चाहते हो, देखो कौन कौन आए हैं। भीष्म, आपका जो पितामह भीष्म वो भी आए हैं। द्रोण, आपका गुरु जी द्रोणाचार्य जी भी आए हैं। और उसके अलावा भी विश्व भर में जितने भी राजा हैं, समस्त राजा, सारे राजा आए हैं, वो आपके सभी सामने हैं, देखो। तो भगवान सिर्फ इतना नहीं कहे, इतना कहते कहते ये भी कह दिए, हे पार्थ, या ये भी कहे हे पृथापुत्र। पृथापुत्र कहने का अर्थ है, पृथा का पुत्री माता कुंती, राजा पृथा के पुत्री माता कुंती देवी हैं। तो कुंती का दूसरा नाम है पृथापुत्री। तो कुंती देवी को पृथापुत्री भी पुकारते थे। तो उसी हिसाब से संबोधन करते हुए भगवान ने अर्जुन को कह रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे या हे कुंती की पुत्र, आप ये देखो। यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं सारे राजा, सारे सैनिक, खास करके आप कुरुओं को देखो। कुरुओं का मतलब आपके जो विपक्ष में हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ जो खड़े हुए हैं सैनिक और जितने महारथी रथी सब, उनको देखो। भगवान ने ये कहते हुए रथ को बीच में रख दिए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहे। ऐसे नहीं है अलग से सिर्फ अर्जुन के गुप्त रूप से कहें या धीरे से बोले, ऐसे नहीं। जैसे अर्जुन कहे, हे पार्थ, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो या खड़ा कर दो, तो उसी समय भगवान ने भी सभी के सामने ही इसी प्रकार अर्जुन को कहे, जैसे अब हम सुने हैं। अभी भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मतलब हे अर्जुन, ये जो यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ये नहीं कि आपके पक्ष में जो है उनको देखो, सिर्फ वो कह रहे कि आपके जो विपक्ष में हैं, जो दुर्योधन के पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में जो युद्ध करने के लिए आए हैं, उनको देखो। उसमें भी भगवान ने जैसे भीष्म पितामह का नाम लिए, गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम लिए, उनका नाम लेते हुए कह रहे हैं, ये सभी आपके विपक्ष में आए हैं, आपके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, उनको देखो। उनका नाम लेने का क्या कारण है? उनका नाम लेने का ये कारण है जो कि वो आपका कभी मन में, अर्जुन के मन में ये ना आ जाए, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा पितामह है, ये मेरा सब सगे संबंधी हैं, और इनके साथ मैं युद्ध करूँगा, इनको मैं परास्त करूँगा, इनको मैं मारूँगा। जिसके गोद में मैंने पला बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ, उनके साथ युद्ध करके मैं उनको मारूँगा, उनको परास्त करूँगा। जो गुरु मेरे को शिक्षा दिए हैं, जिसके वजह से मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ, तो उनको मैं कैसे उनके ऊपर अस्त्र उठाऊँगा, ये मन में ना आ जाए। इसीलिए भगवान खास करके इन लोग, कुछ जो रथी आए थे, कुछ महारथी, उनका नाम लिए हैं। जैसे कि भीष्म जी का नाम लिए हैं, द्रोणा जी का नाम लिए हैं, इस प्रकार। क्योंकि भगवान अर्जुन का अभिप्राय को समझ गए थे। समझने के कारण इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन को कहे, क्योंकि वही भीष्म पितामह, वही द्रोणाचार्य
वही कुलगुरु कृपाचार्य, ये सभी उसी महासभा में भी थे जब पंच पांडवों ने धृत क्रीड़ा में सर्वस्व हार दिए थे। इनका कर्तव्य था, इनको रक्षा कर सकते थे, फिर भी उन्होंने रक्षा नहीं किए। इस प्रकार बहुत सारे विपत्ति आए हैं। जैसे द्रौपदी को भी इस भरी सभा में नग्न करने के लिए प्रयास किया गया है। उसी समय ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी थे, फिर भी इन्होंने कुछ सहायता नहीं की। तो उनका नाम लेने का भगवान का एक उद्देश्य ये भी है, जो कि आगे जाके अर्जुन ये ना कह बैठे ये मेरा पितामह है, ये मेरा गुरुजी है, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा, या उनको मैं उनके ऊपर मैं हथियार या अस्त्र में नहीं प्रयोग करूँगा, ये नहीं कह सकते हैं। इसीलिए उनका खास करके उनका नाम लिए हैं। यहाँ पे तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखा गया है, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, क्योंकि वो परमात्मा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, विराजमान है। हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन भगवान को पता है हम आगे क्या करेंगे। हम पिछले क्या किए हैं उसको भी भूल चुके हैं, लेकिन वो भी भगवान को भली भांति याद है आपने क्या किए हैं, क्या किए थे। और अभी हम क्या कर रहे हैं ये तो सभी को पता है। कहने का अर्थ वर्तमान भूत भविष्य भगवान को सब कुछ पता है। जीव क्या करेगा, क्या करना चाहता है और आगे क्या किया था उन्होंने, पिछले क्या किया था, आगे क्या करेगा, अभी ये क्या करना चाहता है, भगवान को सब कुछ पता है। इसीलिए भगवान अर्जुन का हृदय का बात समझ गए थे। उनके अंतर हृदय में वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसी बात को, उनका मन का बात को भगवान ने समझ गए। अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, मतलब वो क्या चाहते हैं अर्जुन, ये भगवान ने समझ गए, जान लिए अर्जुन क्या करना चाहता है। इसी प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि ये सब कुछ जानते थे। जैसे हमने ऋषिकेश का दूसरा अर्थ भी हम सुने थे, जो इंद्रियों को जीतता है उसको ऋषिकेश भी कहते हैं। ऋषिकेश का हम अर्थ सुने थे भगवान का। ऋषिकेश जी, हाँ जी प्रभु जी सुना। क्या क्या सुने थे बताइए। कि जो इंद्रियों को मतलब जानते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, हमें एक सही राह दिखाते हैं जी। और एक नरसिंह आपने बोला था, एक नरसिंह का अवतार जो था उस टाइम लिया था प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप से। यहाँ पे सब कुछ जानने वाले को, जो भगवान है वो सब कुछ जानते हैं, किसी के हृदय में क्या चल रहा है, कोई क्या करना चाहते हैं, तो इस वजह से उनको यहाँ पे ऋषिकेश का अर्थ जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भगवान कृष्ण, भगवान परमात्मा परम पुरुष भगवान सभी का अंतर हृदय को बात को जानते हैं, क्योंकि सभी इंद्रियों का कंट्रोलर भी है। सभी इंद्रियों का कंट्रोलर है तो सारे इंद्रियों ये शरीर के माध्यम से चलता है, तो शरीर के अंदर मन भी है एक तो वो भी मन का बात को भी तभी जान लेते हैं क्योंकि सभी इंद्रियों का कंट्रोलर है, ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो मन का बात भी ये जान सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने
अर्जुन का मन का बात को जानते हुए, अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है इसको समझ गए और जानते हुए इस प्रकार भगवान ने कहे। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। अर्जुन में मन में क्या चल रहा है, ये क्या करेगा, सब कुछ भगवान ने जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो पार्थ कहे या पृथापुत्र कहे, इस शब्द का जो प्रयोग किए भगवान ने, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक महत्वपूर्ण है। इसी तात्पर्य में कह रहे हैं क्या महत्वपूर्ण है, क्या कारण है। पार्थ का अर्थ हम सभी जानते हैं, समझते हैं। पार्थ का अर्थ है सखा। उसके साथ साथ भगवान ने हे कुंती पुत्र, हे पृथा पुत्र करके संबोधन किए हैं। पृथा पुत्र कुंती माता को पृथा पुत्री कहते हैं, और हे कुंती का पुत्र या हे पृथा पुत्र अर्जुन या हे सखा, आप अभी देखो। हे पृथा पुत्र कह के जो संबोधन इसी वाक्य को, इस वार को प्रयोग किए हैं, इसका महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम एक वीरांगना का, एक क्षत्रियनी का पुत्र है। मेरा कुंती बुआ एक क्षत्रिय वंश में है और उनके वंश में तुम जन्म हुए, उनके कुल में, उनके कोख में तुम जन्म हुए हो, तो तुम भी एक क्षत्रिय हो। तुम भी एक क्षत्रिय हो तो तुम अपना क्षत्रिय धर्म को मत भूलो। तुम अपना क्षत्रिय धर्म को भली भांति पालन करो। भगवान समझ गए थे अर्जुन आगे क्या करेगा, इसीलिए इस प्रकार का वार को प्रयोग करके भगवान ने एक संकेत दे रहे हैं अर्जुन के लिए। हे क्षत्रिय वंश में जन्म होने वाला क्षत्रिय वीर अर्जुन, तुम इन सभी को देखो, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म है कोई युद्ध के लिए ललकारे वो पीछे नहीं हटते हैं। कोई भी क्षत्रिय हैं, कोई भी शूरवीर हैं, उनको युद्ध के लिए कोई ललकारे तो जो शूरवीर है, जो क्षत्रिय हैं, वो कभी मुंह मोड़ के पीछे नहीं हटते हैं। वो युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए हे पृथा पुत्र, हे क्षत्रिय वंश में जन्म होने वाला अर्जुन, तुम इन सभी को देखो। भगवान बड़े चतुराई से इस प्रकार संबोधन करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। सिर्फ मित्र है और भक्त है इसीलिए नहीं किए हैं भगवान ने सारथी बनने का स्वीकार। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने, मेरा बुआ का बेटा भी था, मेरा पिता का बहन जो कुंती माता हैं, वसुदेव का बहन है, उनका बेटा था, इसीलिए
उन्होंने अर्जुन का सारथी बनने का स्वीकार किए भगवान ने। एक ही तो मित्र हैं, दूसरा भक्त हैं, तीसरा क्या है, मेरा रिलेटिव है, मेरे बुआ का बेटा है। मेरा बुआ का बेटा है। तो इस प्रकार मेरा बुआ का बेटा होने के कारण और ये मेरा परम भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसीलिए भगवान उनका सारथी बनने के लिए या ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए, सारथी बनने के लिए तैयार हो गए या एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। भगवान ने कहने गए ठीक है, मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा, मैं आपका सारथी बन जाऊंगा। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का